जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ कोचिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और टाइम एंड वर्क की आज सेकंड क्लास है। पहली क्लास हो चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो क्लास को आप जरूर देख लीजिए। तो आइए बिना बात करे हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो बुक अपन सॉल्व कर रहे हैं वो यूथ पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। जो ए है वो एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 5 दिनों में कर सकता है। और बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले चला जाता है। मतलब जो ए है वो क्या कर रहा है? 4 दिन पहले चला जा रहा है। 4 दिन क्या जा रहा है? पहले चला जा रहा है। लेकिन 4 दिन पहले चला जा रहा है तो ए कार्य को छोड़ना पड़ता है। तो ए ने कितने दिन काम किया है? यहाँ पर क्या है? ए ने कितने दिन काम किया है। यहाँ पर पूरा काम नहीं पूछा है। ठीक है, ए ने कितने दिन काम करके गया है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे हल करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, इनका एलसीएम ले लो। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब 10 में 5 का भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा? ये 2 बार चला जाएगा। और 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 बार। तो ए की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई है? 2 दिन। और बी की जो एफिशिएंसी आ गई है वो कितनी हो गई है? 1 दिन की। क्लियर है? मतलब ए जो है 1 दिन में 2 काम कर सकता है और बी 1 दिन में कितना? 1 काम कर सकता है। अब क्या बोल रहा है? ए जो है वो 4 दिन पहले काम छोड़कर क्या होता है? चला जाता है। तो मैंने क्या बोला, जब भी कोई पहले जाता है तो उसका काम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो देखो कितने दिन? 4 दिन पहले। 4 दिन कितने हो गए? 8 हो गए। अब मुझे बताइए टोटल काम कितना है? 10 है। और 8 दिन ये हो गए। टोटल कितने काम हो गए मेरे पास? 18 काम हो गया। क्लियर है? और पहले जा रहा है तो काम को क्या करना पड़ेगा? अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। अगर पूरा काम पूछता तो आंसर कितना हो जाता? 6 दिन। पूरा काम पूछता है तो आंसर कितना हो जाता है? 6 दिन। लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन जो है वो, जो ए है वो 4 दिन क्या हो गया? पहले चला गया है। 4 दिन पहले चला गया है, मतलब 6 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 दिन। 2 दिन मतलब ए ने कितने दिन कार्य किया होगा? केवल 2 दिन कार्य किया होगा। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? ए कार्य को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए जो है वो एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 6,760 रुपए मिलते हैं। मतलब उन दोनों को जो मजदूरी मिल रही है, जो वेतन मिल रहा है, ए और बी को टोटल वेतन कितना मिल रहा है? 6,760 रुपए। 6,760 रुपए मिल रहा है। तो ए का हिस्सा आपको बताना है। तो ए का हिस्सा आपको बताना है, मतलब ए का आपको वेतन बताना है। आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि जो वेतन बढ़ता है वो क्षमता पर बढ़ता है। क्या पे बढ़ता है? क्षमता पर बढ़ता है, ना कि दिन पर बढ़ता है। क्लियर है ना? काय पे बढ़ेगा? हमेशा क्षमता पर। तो आइए सबसे पहले तो वही अपन प्रोग्रेस कर लेते हैं। 5 और 8 का क्या निकाल लो आप? एलसीएम निकाल लो। 5 और 8 का कितना एलसीएम हो जाएगा? 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 8 बार, और इसमें इसका भाग लगाएंगे कितनी बार चले जाएगा? 5 बार। मतलब जो ए की इफिशियंसी है वो कितनी हो गई? 8। और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई है? आपकी 5। और टोटल उसने बोल के रखा है ना अपने को, दोनों को टोटल मजदूरी कितनी मिल रही है? 6,760 रुपए। मतलब 8 और 5 कितने हो गए? 13। और 13 की जो वैल्यू देके रखी है वो 6,760। तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं आप। कैसे? 13 से काट देंगे, 13 चुको 52, 13 पंजे 65, बचे कितने? 2। 13 दूनी कितने हो गए? 26। मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 520। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 520। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 520। उसने काय का पूछा है? ए का। ए कितना है और ए की वैल्यू कितनी है? 8। तो 520 में कितने गुणा कर देंगे आप? 8 का। 8 सुन 8 दूनी 16 के 6 का 1, 8 पंजे 40 और 1 कितना हो गया? 41। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 41। तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? 1 यूनिट का मान 520, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4160। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 225। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 225। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को एफिशिएंसी निकालना है। अब क्या निकालना है अपने को? एफिशिएंसी निकालना है। तो मुझे बताइए 25 में अगर 225 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई है? 9 दिन की। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब भी
अब बी कितना है 45 है, 225 में अगर 45 का भाग देंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 दिन आ जाएगी। क्लियर है। अच्छा अभी अपने को ये नहीं पता है कि ए ने कितने दिन काम किया है या बी कितने दिन बाद शामिल हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन दोनों, लेकिन एक चीज पता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। अपने को ये पता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अपन पूरा काम उनसे करा लेते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई है 9 प्लस 5 इंटू कितने 20 दिन काम करा लेते हैं। तो ये होगा 9 5 14 इंटू 20, तो 14 दिन कितने होगा 28। मतलब मैंने पूरा काम कितना करा लिया 280। कितना काम करा लिया 280। कितना काम करा लिया 280। लेकिन एक्चुअली जो काम कराना है वो कितना कराना है 225। अपन ने कितना करा लिया 280। तो क्या करेंगे आप 280 में से 225 को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 225 में से घटा दो भैया। जब मैं इसमें से 225 घटाऊंगा तो देखो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए, कितने बचे यहाँ पर 5, और ये कटपिट। तो कितने दिन बचे यहाँ पर, अब ये 55 बचे हैं। क्लियर है, 55 बचे हैं। अब आपको बी का बताना है, अब आपको किसका बताना है बी का बताना है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है ना। बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है। बस 5 का इसमें भाग लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 11 दिन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 11। अगर ए का पूछता तो आप फिर 9 का भाग लगाना पड़ता आपको। ठीक है, तो निश्चित इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 11। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो ए एक काम को कितने दिनों में कर सकता है 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को क्या कर सकता है 25 दिनों में कर सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। जो बी है वो क्या कर रहा है 7 दिन पहले चला जा रहा है। 7 दिन पहले चला जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी पहले जाता है तो उसके काम को क्या किया जाता है ऐड किया जाता है। ठीक है ना। तो दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, देखो यहाँ पर दोनों ने मिलकर साथ कितने दिन काम किया पूछा है। यहाँ पर ये नहीं पूछा कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, तो वही प्रोसेस है। पहले 25 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 75। जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 5 बार, इसमें इसका भाग लगाएंगे 3 बार। मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 5 दिन की है, और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितने दिन की है 3 दिन की है। ठीक है, अब कौन जा रहा है 7 दिन पहले, कौन जा रहा है बी जा रहा है। तो इससे 7 दिन का काम करा लेते, 7 के कितने होगा 21। बस जोड़ देंगे तो 75 में आप 21 को और ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 96। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अपन क्या करते हैं पहले पूरा काम करा लेते हैं। पूरा काम 5 और 3 कितना होगा 8। मतलब 96 में अगर मैं 8 का भाग लगाऊं तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और बचे कितने 2, 8 दूनी कितने हो गए 16। टोटल कितने हो गए 12 दिन हो गए। टोटल कितने दिन हो गए 12। अगर पूछता पूरा काम कितने दिन में होगा तो आंसर कितना हो जाता 12 दिन में हो जाता। पूरा काम पूछते तो आंसर कितना हो जाता 12 दिन। लेकिन वो पूछ रहा है कि ए और बी ने साथ में कितने दिन काम किया। तो मुझे बताइए वो 7 दिन पहले जा रहा था ना, तो 12 में से आपको क्या करना पड़ेगा 7 दिन घटाना पड़ेगा। मतलब 5 दिन दोनों ने क्या किया होगा साथ में काम किया होगा। अगर पूरा काम बोलते तो आंसर 12 होता, लेकिन वो पूछे ना कितने दिन साथ में काम किया तो आंसर 12 में 7 दिन कितने हो जाएगा 5। निश्चित क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 18 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। बच्चों सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर है, बस भाग लगाएंगे तो 90 में 15 का भाग लगाएंगे तो 6 बार, और इसमें लगाएंगे तो कितना हो गया 5 बार। क्या पूछ रहा है दोनों मिलके, तो 90 और दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे 6 + 5 कितने हो जाएंगे 11। तो 90 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। भाग लगा देना 11 8 88 बचे कितने 2, तो 8 से 2 बटे कितना हो जाएगा 11। इस क्वेश्चन का आंसर। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम एक काम को 12 दिनों में करता है। एम एक काम को कितने दिनों में करता है 12 दिनों में करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एन उसी काम को आधे समय में करता है, और एन जो है उसी काम को आधे समय में करता है। तो एन उसी काम को कितने करता है आधे समय में। आधे समय में कैसे 12 का 1/2 तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दिन। क्लियर है, यहाँ तक आधे समय में करता है।
कोई दिक्कत नहीं है। यदि भी दोनों मिलकर काम करें तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, कितने दिन में, एक दिन में। तो अपन जो नॉर्मल प्रोसीजर करते हैं पहले वही कर लेते हैं। तो 12 और 6 का एलसीएम कितना हो गया आपका, 12 हो गया। जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो एक बार, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 2 बार। अगर पूरा काम बोलते हैं तो 12 और दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 कितनी होगी, 3। तो आंसर कितना होता है, 4 दिन हो जाता। लेकिन वो क्या बोल रहा है, एक दिन का काम। तो ये तो पूरा काम है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एल और एम एक काम को क्रमशः 30 दिन और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एल एक काम को 30 दिन, और एल के बाद कौन है भैया, एक एम है। इसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 90 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, कुछ नहीं है, बच्चों सा क्वेश्चन है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। इसमें इसका भाग लगाएंगे 3 बार, इसमें इसका भाग लगाएंगे 1 बार। तो 90 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा 45। जब 45 में आप 2 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 22.5। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, करा देते हैं। पी एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है। क्यू उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। क्यू उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वे एक साथ मिलकर काम 5 दिनों तक करते हैं तो उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, कितना भाग पूरा करेंगे, 5 दिन साथ में काम कर रहे हैं। बस एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसमें इसका भाग लगाएंगे 3 बार, इसमें इसका भाग लगाएंगे 2 बार, ठीक है। तो टोटल काम कितना है, 30 है, और 30 में दोनों का काम कराएंगे। तो 30 बटे कितना हो गया, 5। तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दिन। तो 6 दिन तो क्या हो गया, अपना पूरा काम हो गया। क्लियर, अगर पूरा काम बोलते तो कितने हो गए, 6 दिन। अब वो कह रहा है 5 दिन क्या कर रहा है, साथ में काम कर रहा है। 5 दिन क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन पूछता है कि दोनों मिलकर कितने दिन करते हैं तो आंसर कितना हो जाता है, 6। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है ए और बी ने साथ में 5 दिन काम किया है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो क्या हो गए एफिशिएंसी, और 5 दिन साथ में काम किया, टोटल कितना काम कर दिया, 25 काम कर दिया है। 25 काम कर दिया है, और कितना काम था टोटल, 30 काम था। बस 30 का क्या भाग लगा देंगे, काट दो। 25 25 और 5 6 30, मतलब उन्होंने 5 दिन में जो काम किया है वो 5/6 भाग किया है। इससे तक क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, एक काम को 10 दिनों में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। यदि वे दोनों 2 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग, पिछले क्वेश्चन है, दोनों मिलकर कितने दिन, 2 दिन काम कर रहे हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम कितना हो गया, 20। जब इसमें इसका भाग लगाएंगे 2 बार, इसमें इसका भाग लगाएंगे 1 बार। एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 और 1 3 हो गई। कितने दिन साथ में काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है आपका, 20 है। बस काट देंगे, 2 3 6, और 2 से काट देंगे 3 बटे क्या हो जाएगा, 10 काम हो जाएगा। मतलब 3/10 क्या है उसका आंसर है, 3/10 भाग क्या किया है उसने, काम किया है। निश्चित है आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल से जो है यूथ की रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों के सभी अथक प्रयास से अपने 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।